नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके शुरुआती तौर पे किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके तीसरे स्थान पे बैठे हैं, सूर्य बुध मंगल आपके चौथे स्थान पे बैठे हैं, केतु आपके 5वें स्थान पे बैठे हैं, शनि आपके 9वें स्थान पे बैठे हैं, चंद्र गुरु राहु आपके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर अगर हम देखें तो देखिए शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को शुक्र आपके चौथे भाव से आपके तीसरे भाव में गोचर किए थे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 11वें भाव में ही वक्री रहने वाले हैं और बुध 1 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में आए थे। मतलब 1 अक्टूबर से आप पकड़िए आपके चौथे भाव में ही रहेंगे और 18 अक्टूबर को आपके 5वें भाव में चल जाएंगे और मंगल 3 अक्टूबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में चले जाएंगे और सूर्य का गोचर जो होगा 17 अक्टूबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में होगा। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके नवम भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 11वें भाव में बैठ करके देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। मंगल आपके चौथे भाव में जब बैठेंगे तो चौथे भाव में 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव में डाल रहे हैं, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। वहीं मंगल का जब गोचर हो जाएगा तो एक एक घर बढ़ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव में चल जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में चल जाएगी और 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में चली जाएगी। लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही, पर आपके लग्न के जो स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे 1 से लेकर के 17 अक्टूबर तक। देखिए यहाँ पर आपका पूरा फोकस आपकी माता पर रहेगा, आपके घर पर रहेगा, आपके वाहन पर रहेगा और आपको आपके माता, घर और वाहन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पर। यहाँ पे देखिए दूसरा भाव जो है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना वो होता है कोश का, होता है वाणी का, होता है कुटुंब का, होता है कुटुंब मतलब कि परिवार। तो कोश, वाणी और कुटुंब का दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा 7 तारीख के शाम को 5:18 पर विराजमान होंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए यहां पर आप अपने पैसे को लेकर के, जो कोष होता है ना, कोष को लेकर के चिंतन करेंगे और हो सकता है कि आप थोड़ा अपने मन में उदास भी महसूस करें। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो आपके चौथे भाव में विराजमान है और जो शुक्र हैं, शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं जो आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है ना वो होता है स्वयं के पराक्रम का, यानी कि धैर्य का, डेली के प्रवास का, छोटे भाई बहन का, पड़ोसी का। देखिए यहाँ पे आपके तीसरे भाव में शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो जब शनि वक्री हुए हैं 17 जून 2023 के बाद से, उसके बाद से आप नोटिस किए होंगे कि आपका डेली का प्रवास बढ़ा हुआ होगा और जो जनवरी के बाद आपको आपके छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा था उसमें भी आपको 17 जून के बाद सुधार देखने मिला होगा। देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर के बाद से जब शुक्र आपके तीसरे भाव में आएंगे ना तो आपके छोटे भाई बहन पर आपका खर्च होगा। देखिए 22 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि तो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही थी, बट जब शनि जब वक्री हुए हैं 17 जून को, उसके बाद से आपका जो डेली का ट्रैवलिंग है वो भी बढ़ा हुआ होगा और आपके डेली का जो ट्रैवलिंग होता है उसमें आपका खर्च भी बढ़ा हुआ होगा। और अभी जो आपके रोज के भाग दौड़ है उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और आपकी माता से आपको धैर्य भी मिल रहा होगा
आपको आपके बच्चों से भी आपको हिम्मत मिल रही होगी। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है। हालांकि सूर्य देखिए यहाँ पे आपके 16 अक्टूबर तक ही विराजमान रहेंगे और बुध 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे और मंगल तो 2 ही अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। बुध जो है यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और बुध आपके लग्न के और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में ही विराजमान है। यहाँ पे देखिए सूर्य बुध की युति हो रही है, तो आपके पत्रिका में चौथे भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि ये बुध आदित्य योग का निर्माण सिर्फ 16 दिन के लिए है अक्टूबर के महीना में, पर चौथे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण आपके हो रहा है। चौथा भाव सुख, माता, वाहन और घर का होता है। अभी आपको आपकी माता से सुख अच्छा मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो लोग घर और गाड़ी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, फ्लैट को ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, या फिर नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग का काम कर रहे हैं, कार एक्सेसरीज का शॉप कर रहे हैं, या कोई भी और आपका घर और कार से संबंधी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। हालांकि देखिए ये जो लाभ है ये आपके 17 अक्टूबर तक आपको अच्छा लाभ होगा। पांचवें भाव में आपके केतु विराजमान है और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके पांचवें भाव में आएंगे, बुध 18 अक्टूबर को आपके पांचवें भाव में आएंगे और मंगल 3 अक्टूबर को आपके पांचवें भाव में आएंगे। और देखिए दृष्टि अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और जो आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं वो आपके तीसरे भाव में विराजमान है। पांचवा भाव संतति, प्रेम, पढ़ाई का होता है। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 12 अप्रैल 2022 को जब केतु आपके पांचवें भाव में आए थे, तो 12 अप्रैल 2022 के बाद से आपके जो बच्चे हैं वो अपने मन मर्जी का कुछ ज्यादा कर रहे होंगे और आपको अलग अलग भाषाएं सीखने में रुचि भी बड़ी होगी। देखिए यहाँ जो बुध है आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी है, जो आपके पांचवें भाव पे हैं, तो आपका आपके बच्चों पे अच्छा अभी ध्यान रह रहा होगा, या बोलिए फोकस रह रहा होगा। आपका आपके प्रेम संबंध में अच्छा फोकस रह रहा होगा। और यहाँ पे देखिए चूंकि ये चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में अच्छा सुख मिल रहा होगा और पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा। यहाँ पे आपको आपकी माता आपके पढ़ाई पे अच्छा ध्यान देगी और आपको आपकी माता से नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। स्टूडेंट्स इस समय अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। देखिए मंगल जो है आपके छठवें और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो आपके पांचवें भाव में विराजमान है। 3 अक्टूबर के बाद आपके बच्चे थोड़े विरोधी होंगे, तो आपको आपके बच्चों को बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, मतलब कि आपको समझदारी से हैंडल करना है, वरना आपके बच्चे आपको अपना शत्रु मानने लगेंगे। आपको आपके बच्चों की तबीयत का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। बच्चों की तबीयत थोड़ी बहुत खराब रह सकती है। देखिए यहाँ पे आपके पांचवें भाव में भी बुध आदित्य योग 18 अक्टूबर से बन रहा है, तो अगर आपके बच्चे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए वक्री शनि की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और छठवें भाव में जब चंद्रमा 17 से 19 तारीख के बीच में आएंगे, तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो रोग, ऋण, मामा मौसी, शत्रु का होता है। देखिए जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे ना 17 से 19 तारीख के बीच में, तो आपके शत्रु पर आपका खर्च बढ़ेगा और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस पर भी आपका खर्च बढ़ेगा। देखिए 17 से 19 तारीख के बीच में आपको आपके शत्रु और रोग की चिंता भी रहेगी और आपका मन थोड़ा अशांत हो सकता है। बॉडी में लिक्विड की समस्याएं हो सकती हैं और आपका जल पदार्थ भी कम ज्यादा हो सकता है। सातवें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर सातवें भाव में देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके सातवें भाव में पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि सिर्फ 2 दिन के लिए पड़ रही है, 2 अक्टूबर तक ही आपके मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में रहने वाला है और आपके सातवें भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए सातवां भाव जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो आपके स्पाउस में इनकम की बढ़ोतरी 22 अप्रैल के बाद हुई होगी। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आपके सातवें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो 18 अगस्त के बाद आपका आपके स्पाउस के साथ या फिर भागीदार के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा और मनमुटाव जो चल रहा था, वो आपका जब मंगल आपके 3 अक्टूबर को आपके 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो चीज कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऑफकोर्स आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है।
और आपका जो घर है ये भी गुरु का है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ने लग जाएगी और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे जनवरी 2023 को जब शनि आपके गोचर किए थे, उसके बाद से हो सकता है कि आपके साली या फिर आपके जो साला होते हैं ना, उनका तबियत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, थोड़ा बहुत तबियत खराब रह सकता है। देखिए यहाँ पे 8 तारीख और 20-22 तारीख को जब चंद्रमा आपके दूसरे या आपके अष्टम भाव में आएंगे तो आप पानी, जैसे पानी होता है आपके समुंदर हो गए, नदी हो गया, तालाब हो गया, या फिर आपका कोई भी आपका स्विमिंग पूल हो गया, इससे आप थोड़ा उस दिन आप ना जाएं, वरना थोड़ी बहुत परेशानियां आपको उठा सकती है, क्योंकि ये समय आपके लिए जब चंद्रमा यहाँ और यहाँ आएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और थोड़ा आप संभल करके गाड़ी और वाहन भी चलाएं, थोड़ा संभल करके चलें, वरना थोड़ा बहुत आपको चोटपाट लग सकता है। अभी 9वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और शनि यहाँ पे अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे नवमेश जो है आपके 9वें भाव में विराजमान है, तब फिर आपको भाग्यशाली तो बनाएंगे, पर देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी भी शनि हैं, तो थोड़ा बहुत भाग्य में कमी भी लाएंगे। देखिए 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके 9वें भाव में आए, उसके बाद से आप स्पिरिचुअल हुए होंगे, और अगर आप शनि देव की पूजा अभी करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा, अभी आप पर ईश्वर की कृपा भी रहेगी। पर देखिए शनि जो है एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो जो उनका ट्रांजिट स्पीड होता है बहुत धीरे होता है, तो वो फल बहुत धीरे धीरे आपको प्रदान करेंगे। आप जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको तुरंत फल मिल जाए, वैसे नहीं होगा, बहुत ही स्लोली स्टेडली धीरे से आपको फल प्रदान करेंगे, लेकिन आपको अवश्य फल देंगे वो। और जब शनि 17 जून को जब वक्री हुए, तो जिनको शुभ फल मिल रहा था उनके शुभ फल में कमी लाए होंगे, और जिसको अशुभ फल मिल रहा था उनके अशुभ फल में भी कमी लाए होंगे। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 10वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि सिर्फ 2 अक्टूबर तक ही आपके 10वें भाव में पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। जो 10वां भाव होता है वो होता है बॉस का, होता है पिता का, होता है ऑफिस का, होता है काम का होता है। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 अगस्त से आपके 10वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके बॉस और आपके पिता को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, और वे बहुत एग्रेसिव भी हो रहे थे, और ऑफिस में भी आपके छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे। जो झगड़े आपके जो थोड़े बहुत हो रहे थे, और आपके बॉस और फादर जो आपके एग्रेसिव हो रहे थे, वो आपका खत्म हो जाएगा जब मंगल जब आपके 5वें भाव में आएंगे ना 3 अक्टूबर को, उसके बाद फिर वो चीज खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप अपने काम में एक्सपेंशन चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपको आपके काम से अच्छी आमदनी भी हो रही होगी, और 22 अप्रैल के बाद से आपको आपके पहचान वालों से काम भी मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको आपके कम्युनिकेशन से भी आपके अच्छा लाभ हो रहा होगा। 11वें भाव में आपके चंद्रमा, गुरु और राहु विराजमान है, और दृष्टि अगर देखें तो मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो आपके विराजमान है वो आपके 1 तारीख के रात के 12:15 तक आपके 11वें भाव पे विराजमान रहेंगे, और जो गुरु राहु थे, गुरु राहु से आपके जो पत्रिका में 11वें भाव में जो आपके गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ था, वो भी आपके गुरु राहु का जो डिग्री वाइज है उसमें बहुत ज्यादा दूरी आ गया है, तो उसके वजह से आपका गुरु चांडाल योग जो आपके 11वें भाव में बन रहा था वो उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है। देखिए जो गुरु यहाँ पे है वो आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए गुरु यहाँ पे चूंकि बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में, तो आपको आपके इनकम से सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रहा होगा, पर अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो आपके स्पाउस की इनकम की बढ़ोतरी इस समय जरूर हुई होगी, खासकर 22 अप्रैल के बाद से। और जो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, देखिए आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय आपके अगर बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपको अच्छा लाभ होगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से आपके 12वें भाव में पड़ेगी, और आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं आपके 3रे भाव में विराजमान है। 12वां भाव जो होता है वो खर्च, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन का होता है। अगर आपके बड़े बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर के बाद वो बाहर जा सकते हैं, उनके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा, और 3 अक्टूबर के बाद वो विदेश जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपके बड़े बच्चे जो हैं वो कोई गलत संगत में ना पड़ जाएं। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं अगर आपका कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा।
तो डेट्स हो जाते हैं 9 से 12 तारीख, 20 तारीख, 23 और 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स, अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो आप नहीं करिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए, और अगर आपका कोई एग्रीमेंट भी हो रहा है तो सेम चीज है, आप अवॉइड कीजिए। तो डेट हो जाते हैं 8 तारीख, 13 तारीख, 14 से 16 तारीख, 25 और 27 तारीख। इस डेट को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए उपाय में अगर मैं बोलूं तो देखिए आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि आपके नवम भाव में ही विराजमान है। तो ऐसे भी मिथुन लग्न वाले जातकों को शनि मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए और शनि की उपासना करनी चाहिए। तो अगर आप शनि की उपासना करेंगे और शनि का जाप करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।